मानव आंख की संरचना। मानव आंख एक गोलाकार संरचना है जो खोपड़ी की हड्डी में आंख के सॉकेट में फिट होती है। मानव नेत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। कॉर्निया आंख के अग्रभाग को ढकने वाली पारदर्शी गोलाकार झिल्ली है। परितारिका कॉर्निया और लेंस के बीच का रंगीन डायाफ्राम। पुतली आइरिस या परितारिका में छोटा छिद्र। नेत्र लेंस यह एक पारदर्शी लेंस है जो जेली जैसी पदार्थ से बना होता है। पक्षमाभी पेशियां, ये पेशियां लेंस को स्थिति में रखता है। रेटिना या दृष्टिपटल आंख का पिछला भाग। अंध बिंदु वह बिंदु जिस पर ऑप्टिक तंत्रिका आंखों को छोड़ती है। इस बिंदु पर बनी छवि मस्तिष्क को नहीं भेजी जाती है। नेत्रोद कॉर्निया और लेंस के बीच एक स्पष्ट तरल क्षेत्र। काचाभ द्रव्य आंख के लेंस तथा रेटिना के बीच का स्थान एक अन्य द्रव्य से भरा होता है जिसे काचाभ द्रव्य कहते हैं। मानव आंख का कार्य करना। आइए अब हम जानें कि आंख कैसे कार्य करती है। किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश कॉर्निया और पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। नेत्र लेंस इन प्रकाश किरणों को अभिकेंद्रित कर रेटिना पर एक वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपतित किरण के साथ रेटिना की प्रकाश से संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत संकेत ऑप्टिक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजे जाते हैं और मस्तिष्क इन संकेतों की इस तरह से व्याख्या करता है कि हम एक ऐसी प्रतिबिंब देखते हैं जो सीधी और वस्तु के आकार जैसी होती है। दृष्टि दोष परिचय। मानव आंख सबसे मूल्यवान तथा संवेदनशील इंद्रियों में से एक है। यह हमें अपने आसपास की अद्भुत दुनिया तथा रंगों को देखने में सक्षम बनाता है। अपनी आंखें बंद करने पर हम वस्तुओं को कुछ हद तक पहचान सकते हैं, जैसे उनकी गंध द्वारा, उनकी स्वाद द्वारा, उनके द्वारा की जाने वाली ध्वनि तथा स्पर्श द्वारा। हालांकि आंखें बंद करके रंगों की पहचान करना असंभव है। इस प्रकार सभी ज्ञानेंद्रियों में आंख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपने चारों ओर सुंदर रंगीन दुनिया को देखने में सक्षम बनाती है। अगर कुछ असामान्यताओं के कारण आंख खुद को विभिन्न दूरियों में समायोजित करने में असमर्थ होती है, तो आंख को दोषपूर्ण कहा जाएगा। एक दोषपूर्ण आंख का दूर बिंदु आंख के करीब हो सकता है या निकट बिंदु आंख से दूर हो सकता है। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष नामक आंख के दो सामान्य दोष हैं। दृष्टि दोष
निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि उसके सामने बनता है। फलस्वरूप दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। दूसरे शब्दों में, उनका दूर बिंदु अनंत पर नहीं है। वह किसी विशेष बिंदु, जिसे उनका दूर बिंदु P कहते हैं, वहां से आगे की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती हैं। उसके दूर बिंदु P तथा उसके निकट बिंदु N के बीच स्थित वस्तु को समायोजन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित कारकों में से किसी एक या दोनों के कारण होता है। पहला, लेंस सामान्य नेत्र लेंस की तुलना में अधिक मोटा हो सकता है। दूसरा, नेत्र गोलक लंबा हो सकता है। दीर्घीकरण के कारण लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी सामान्य आंख की तुलना में अधिक हो जाती है। निकट दृष्टि दोष युक्त आंख को ठीक करने के लिए व्यक्ति को उपयुक्त फोकल दूरी के अवतल लेंस के साथ चश्मा पहनना चाहिए। दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। यह दोष उस वस्तु की प्रतिबिंब के रूप में उत्पन्न होता है जिसमें रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आराम से तभी पढ़ सकते हैं जब पठन सामग्री को आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी काफी अधिक होती है। नेत्र गोलक का आकार अत्यंत छोटा होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए सही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब को रेटिना पर यह लेंस लाने में मदद करता है और वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता आंखों की कम ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है जो उम्र बढ़ने के साथ होती है। यह क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन के नुकसान से उत्पन्न होता है। हालांकि लेंस की वक्रता में निरंतर वृद्धि और पक्षमाप पेशियों की शक्ति के नुकसान से परिवर्तन होता है। लेंस को मोड़ने और सीधा करने वाली मांसपेशियां भी इसका कारण मानी गई हैं। जरा दूरदृष्टिता कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो एक निश्चित उम्र में सभी को प्रभावित करती है। जब लोग जरा दूरदृष्टिता विकसित करते हैं तो वे पाते हैं कि ठीक से देखने के लिए उन्हें हाथ की लंबाई पर किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र तथा अन्य पठन सामग्री रखने की आवश्यकता है। जब वे ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आंख की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता होती है, जैसे कढ़ाई या लिखावट, तो सिरदर्द या आंखों में जलन होता है या थकान महसूस होता है। द्विफोकसी लेंस या प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस वाला चश्मा
इसके लिए सबसे आम सुधार है। द्विफोकसी का अर्थ है फोकस के दो बिंदु संस्पर्श लेंस के मुख्य भाग में निकट दृष्टि या दूर दृष्टि के लिए निर्धारित होता है, जबकि लेंस का निचला हिस्सा करीबी कार्य के लिए होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जिसमें वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश में 7 घटक होते हैं, अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग, जिसे विबज्योर कहा जाता है, जिनके एक माध्यम के संबंध में अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं। प्रत्येक रंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर संबंधित प्रकाश के वेग में अंतर का कारण बनती है। त्रिकोणीय ग्लास प्रिज्म का उपयोग करके प्रयोगशाला के वातावरण में इस घटना को देखा जा सकता है। यह 3 आयताकार तथा 2 त्रिकोणीय सतहों वाली एक ठोस संरचना है। अपवर्तक सतहों के बीच का कोण प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है। 2 अपवर्तक पृष्ठों द्वारा निर्मित किनारा अपवर्त किनारा है। जब एक प्रकाश किरण प्रिज्म की एक अपवर्त सतह से प्रवेश करती है, यह अभिलंब की ओर झुकता है, और जब यह अन्य अपवर्तक सतह से बाहर निकलता है तो यह अभिलंब से दूर चला जाता है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण है। प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव। प्रकाश का प्रकीर्णन हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। जिस तरह से वातावरण में अणुओं का प्रकाश बिखरता है, वह बताता है कि आकाश नीला क्यों है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश या लेजर की एक किरण साफ हवा या शुद्ध पानी में अदृश्य कोलाइड कणों के माध्यम से एक दृश्य पथ का पता लगाता है। इसे टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसके खोजकर्ता 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जॉन टिंडल थे। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश के रंग कणों के आकार पर निर्भर करता है। बहुत महीन कण सभी तरंग दैर्घ्य के रंगों को बिखेरते हैं। आकार में बड़े कण लंबी तरंग दैर्घ्य के रंगों को बिखेरते हैं, जैसे कोहरे में चमकती कार की हेडलाइट। जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल के शिखर से होकर गुजरता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि हवा के अणु लाल प्रकाश की तुलना में सूर्य के नीले प्रकाश को अधिक प्रकीर्ण करते हैं। जब हम सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर देखते हैं तो हमें लाल तथा नारंगी रंग दिखाई देता है, क्योंकि नीला प्रकाश प्रकीर्ण होता है तथा दृष्टि रेखा से दूर होता है। अवशोषित नीला प्रकाश विभिन्न दिशाओं में
प्रकीर्ण होता है। यह आकाश के चारों ओर बिखर जाता है। आप जिस भी दिशा में देखें, इस प्रकीर्ण नीली रोशनी का कुछ हिस्सा आप तक पहुंचता है। क्योंकि आप ऊपर में हर जगह से नीला प्रकाश देखते हैं, तो आकाश नीली दिखाई देती है। जैसे जैसे आप क्षितिज के करीब देखते हैं, आकाश का रंग अधिक फीका दिखाई देता है। आप तक पहुंचने के लिए प्रकीर्ण नीली रोशनी को और अधिक हवा से गुजरना होगा। खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं? जब भी आप बाजार या किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, तो आपने निश्चित रूप से ट्रैफिक का सामना किया होगा और आपने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक लाइट देखी होगी। और आप सभी निश्चित रूप से जानते होंगे कि जब बत्ती लाल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हमें रुकना होगा। खैर, यह केवल ट्रैफिक सिग्नल के साथ ही नहीं है, बल्कि दुनिया के हर वाहन के पीछे लाल बत्ती होती है। और जब यह जलती है, तो पीछे वाले वाहन को रुकना पड़ता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का उपयोग करने का प्राथमिक कारण यह है कि लाल प्रकाश के हवा के अणुओं द्वारा सबसे कम प्रकीर्ण होता है। प्रकीर्ण का प्रभाव किसी रंग की तरंग दैर्घ्य की चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए नीला, जिसमें सभी दृश्यमान विकिरणों की सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है। और लाल, जिसमें तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, जो सबसे कम प्रकीर्ण होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, और विशेष रूप से जब हवा धूल से भरी होती है, आकाश लाल दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्षितिज के पास होने पर अधिक दूरी तक वायुमंडल में यात्रा करता है। नीली रोशनी आंखों से पूरी तरह दूर चली जाती है, जबकि सबसे बड़ी धूल के कण लाल रोशनी को बिखेरते हुए एक सुंदर शाम का आकाश बनाते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी वातावरण से होकर गुजरती है, पर्याप्त नीला प्रकाश विक्षेपित हो जाता है, या अधिक तकनीकी रूप से इन कणों द्वारा रेले प्रकीर्णन कर दिया जाता है, जिसमें वातावरण को एक समग्र नीली चमक मिल जाती है। इस प्रक्रिया से सूर्य थोड़ा लाल हो जाता है, क्योंकि नीले प्रकाश का एक अंश हमारी आंखों से पहुंचने से पहले दूर हो जाता है।